अरे हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। एक जगह जाने के 20 रुपए कहते हैं तो 20 ही रुपए लेते हैं। बहन जी, पहले आप मार्केट आई, फिर घर आई, फिर मार्केट आई, अब 3 राउंड के 60 रुपए होंगे ना। तो तुम कौन से पेट्रोल से चलते हो? अच्छा लो 30 रुपए पकड़ो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ऐरा गहरा समझाया क्या? बुद्धू हैं हम। ये लो। ये पैसे? अरे रख लो ना, तुम्हें इस वक्त जरूरत है, तकलीफ में हो, रख लो। हमारे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ हो जाए ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। कहीं आपकी पत्नी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? ना तुम बताने वाली हो ना मैं बताने वाला हूँ। देखो अब देर हो रही है, चलते हैं, छोड़ के आते हैं तुम। रिक्शा, अरे चलो देर हो जाएगी। हमारे आगरा में तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन जो आगरा में नहीं होता ना वो आज कानपुर में होगा। आने दो घर पर, बताती हूँ। रानी, रानी मैं ऑफिस से आ गया, जल्दी से 1 कप चाय चढ़ा दो। और खाने में क्या है आज? जहर है, गोलगप्पे में भरकर खाओगे या चाय में मिला दूं? अरे ऐरा गहरा समझाया क्या? बुद्धू है हम, हमें क्यों जहर खिलाओगी तुम? अरे शुक्र मनाइए कि अपने हाथों से खिला रहे हैं, वरना आपकी जो ये हरकत है ना, उससे तो आपको खुद ही जहर पी लेना चाहिए। बल्कि जहर पे भी पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पर क्यों? वो बाजार में किसके साथ थे? रमाकांत। मैं रमाकांत की नहीं, रमा कांतिनी की बात कर रही हूँ, जो आपके साथ सुबह बाजार में थी। कौन थी वो? हाँ शोभा, शोभा थी वो। शर्म नहीं आई आपको? भरे बाजार में उसका हाथ पकड़ रहे थे आप। नहीं, वो तो हम सांत्वना दे रहे थे ऐसे। सांत्वना दे रहे थे, और जो 2000 रुपए दिए वो क्या था? सांत्वना पुरस्कार? नहीं, वो तो देखो रानी, क्या है समझो। देखो सब समझते हैं हम। हमारे साथ बाजार जाने में 10 काम याद आते हैं तुमको। पिक्चर देखने अकेले जाओ क्या? ऐसा पूछते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? प्रेमिका है वो तुम्हारी? नहीं प्रेम तो कॉलेज टाइम में था, अभी तो। हाँ? और फिर से मिल गई अभी? अरे ऐरा गहरा समझाया क्या? अभी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐरा गहरा तो आपने हमें समझ कर रखा है, लेकिन हम है नहीं। आपकी अक्ल जो है ना, ठिकाने पे ला देंगे हम। अरे सुनो, देखो मेरी बात सुनो प्यार से। अब भी सुनने कहने को कुछ बाकी रह गया क्या? सब सुन लिया हमने। भरे बाजार में उसका हाथ पकड़ते हो, 2000 रुपए देते हो, यहाँ तक कि रिक्शा में भी बैठ के उसके साथ जाते हो, सब समझते हैं हम। अरे सुनो सुनो सुनो, देखो मेरी बात समझो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। कुछ नहीं सुनना, हमारे आगरा में ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन तुम्हारी जैसे मर्दों के साथ आगरा में जो होता है ना, वो अब हम कानपुर में करके दिखाएंगे, समझ गए? अरे सुनो तो, अरे ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। आज की ताजा खबर। अरे भग्गू बेटा, संभाल के रहना। पापा जी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, ऑफिस जा नहीं रहा हूँ। अरे भग्गू बेटा, बेडरूम में तो जा रहे हो ना? खबर छपी है कि बेडरूम में पंखा सिर पे गिरने से एक आदमी बेहोश। रानी? अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? अरे रानी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? अरे भग्गू के सिर पे पंखा अभी थोड़े नहीं गिरा है। पापा जी आपके दामाद। क्या बुद्धू बापू के सर पे पंखा गिरा है? अरे भाभी, मेरे सर पर आसमान गिर गया है। और आप लोग हैं कि बस पंखा गिराने के पीछे पड़े। इतनी बड़ी चीज गिर गई है इसके सर पे। रो मत, पहले बता बात क्या है। अरे भैया, वो शोभा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये रोना शोभा नहीं देता तुम्हें। तुम बात बताओ सीधी सीधी की बात क्या है। ओहो भैया, उनकी कॉलेज की दोस्त शोभा, जिससे वो तभी प्यार करते थे, वो उसकी जिंदगी में फिर से आ गई है। इन्होंने मुझसे खुद कहा। अरे रानी बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमारे जो दामाद जी हैं बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। अरे भाई थोड़े बुद्धू हैं लेकिन बुरे नहीं हैं। पापा जी, हमारे आगरा में ऐसा कभी नहीं होता। वहाँ पे लोग बेटी की बात सुनते हैं, दामाद की नहीं। मैंने खुद सुना है, किसी शोभा के साथ चक्कर है उनका। कसम जीतू जी की, इसका मतलब है उस औरत का नाम शोभा है जो बुद्धू बाबू के साथ चाट खा रही थी। बेबी, तुमने भी देखा? सुना पापा जी? अरे इतना ही नहीं, उन्होंने तो भरे बाजार में उसका हाथ पकड़ा था। 2000 रुपए भी दिए थे उन्होंने। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है पापा जी।
वही तो, खन्ना साहब को देखो, पैसे तो वो भी कई लोगों को देते हैं, लेकिन आज तक भरे बाजार में उन्होंने किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ा। ये अच्छा नहीं किया बुद्धू बाबू ने। यही तो। अरे क्या है, यही तो, वही तो। मुद्दे की बात करो ना। एक शादीशुदा आदमी किसी पराई औरत का हाथ ऐसे कैसे मतलब पकड़ सकता है यार? ये गलत है। वही ना भैया, हमारे आगरा में भी ऐसा कभी नहीं होता। होता होगा रानी, लेकिन ऐसी बातों का पता नहीं चलता। बॉबी, यही तो, आज हाथ पकड़ा है, कल वो शोभा का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आएंगे, परसों रानी का हाथ पकड़कर रानी को घर से बाहर निकाल देंगे। भैया, हे भगवान, मेरा क्या होगा? रानी रो मत, मैं अभी जाके ना बुद्धू बाबू की अकल ठिकाने लगाता हूँ। अरे अरे बुद्धू बेटा, ऐसे मामलों में गुस्से से बात बिगड़ जाती है। मैं बात करूंगा ना दामाद जी से। तो उनसे कह दीजिएगा, मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ठीक नहीं होगा। यही तो, कसम फिर से जीतू जी की, ज्योति बनी ज्वाला। अरे रानी बेटा, तुम रो नहीं, हम बात करते हैं ना। बहु बेटा, तुम जल्दी से दामाद जी को फोन लगाओ और उनको यहाँ बुलाओ। कैसी हो प्रिय? नहीं नहीं, मैं तुमसे अधिक किसी और से प्रेम नहीं करता हूँ। तुम ही मेरा जीवन हो, मेरे प्राण तुम ही में बसते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में तुमसे मिलने। हाँ। क्या हुआ भगवान दास? चोरी पकड़ी गई है आपकी। मतलब भगवान अगर ऐसा करेंगे तो हम इंसान क्या करेंगे? अरे पर मैंने किया क्या भगवान दास? भोले मत बनो तुम, सब सुन लिया है मैंने। ये प्रिय, मैं आता हूँ, ये सब क्या है शिवाय? मतलब माँ पार्वती के होते हुए तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं देवी पार्वती से ही बात कर रहा था भगवान दास। मेरे लिए तो वही प्रिय है, वही संगनी है, वही आराधना है, वही साधना है। सॉरी यार, वो किसी और का गुस्सा ना किसी और पे निकल गया। किसी और का गुस्सा किसी और पे निकल गया? मतलब भगवान दास, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल गया? ये अपने बुद्धू बाबू यार, इस उम्र में उन्हें रंगरलियां मनाने का शौक चढ़ा है। बुद्धू बाबू? हाँ। नहीं नहीं भगवान दास, इस उम्र में वो अब ये सब थोड़ी ना करेंगे। शिवाय उम्र का क्या है, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता है, वही हाल है इनका। और रानी ने खुद बताया है यार। रानी बेटा तो भूली है, उसने देखा कुछ और होगा और समझ कुछ और लिया होगा। नहीं नहीं यार, बुद्धू बाबू ने खुद कहा है कि वो कॉलेज में साथ में पढ़ती थी और कॉलेज में दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे, मतलब प्यार था इनके बीच। बुद्धू बाबू ने कहा था भगवान दास? हाँ। अब भगवान दास, जो मनुष्य खुद को बुद्धू बोलता हो, उसकी बातों को गंभीरता से क्या लेना? हाँ, मतलब चक्कर नहीं है। नहीं मतलब हो सकता है भगवान दास, अब बुद्धू बाबू इतने भी बुद्धू नहीं हैं। अगर बुद्धू होते तो सरकारी नौकरी पर इतने बड़े पद पर थोड़ी ना होते। एक सेकंड यार, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तुम मुझे बताओ ना कि वो बुद्धू हैं या नहीं है, मतलब उनका किसी के साथ चक्कर है या नहीं है? मैं ये तो तुम्हें नहीं बता सकता भगवान दास, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। वैसे आत्माराम बेटा ने बुद्धू बाबू को बुलाया है, तो तुम उनसे मिल लो और बात कर लो और सही गलत का फैसला कर लो। सॉरी, वो एक दोस्त के साथ था इसलिए आने में देर हो गई। सीधे सीधे कहिए ना कि वो शोभा के साथ थे। बुद्धू बाबू, ऐसा है कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। वही तो, इतनी सुंदर सुशील और संस्कारी पत्नी को छोड़कर कोई ऐसे पराई औरत के पास जाता है क्या? यही तो, कसम संजीव कुमार की, पति पत्नी तो ठीक है, लेकिन वो को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। मैं समझाता हूँ। देखिए बुद्धू बाबू, आपको अपने इज्जत की परवाह हो ना हो, लेकिन आप कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। समझ गए ना? क्या? अरे आप समझा रहे हैं कि पहेलियां बुझा रहे हैं? खन्ना साहब को देखिए, एक बार उनके जीजा ने भी ऐसी हरकत की थी, तब वो जीजा को जाके भिड़ गए थे। बहुत पीटा था जीजा ने उनको, लेकिन फिर भी अपनी बात वो कहकर ही रहे। देखिए बुद्धू बाबू, आपको प्रभा का साथ छोड़ना ही पड़ेगा बस। ओहो बेबी, प्रभा नहीं, शोभा, शोभा। कसम संजय दत्त की, अरे तुम अभी तक नाम में उलझी हुई हो। अरे मुद्दे की भावनाओं को समझो। देखिए, रानी समझे ना समझे, लेकिन हम समझ गए हैं।
और आप सब लोग भी समझ लीजिए कि जिंदगी के इस मोड़ पर हम शोभा का साथ हरगिज नहीं छोड़ सकते। मतलब बुद्धू बाबू आप मानते हैं ना कि आप शोभा के साथ हैं? बिल्कुल हैं और रहेंगे। अरे इतनी तकलीफ में हो, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हमारा कुछ फर्ज बनता है उसके लिए। कसम सनी देओल की, कौन सा फर्ज, कैसा फर्ज? अपनी पत्नी के प्रति जो फर्ज है आपके, वो भूल गए आप? अरे ऐरा गहरा समझा क्या? बुद्धू है हम। बताइए कौन सा फर्ज नहीं निभा रहे हैं हम? पूछिए क्या दुख है रानी को? एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा जिसके पति से एक चुड़ैल चिपकी हो। देखो रानी, तुम्हें शोभा के बारे में जो कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलना। क्या? बुद्धू बाबू, एक पराई औरत के लिए अपनी पत्नी को डांटना, यही संस्कार है आपके? यही संस्कार है आपके? पापा जी हम लोग बात कर रहे हैं ना। कोई आराम से बात नहीं होगी। इतनी देर से मैं इनकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूं। बुद्धू बाबू एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अभी इसी वक्त आप शोभा का साथ छोड़ दीजिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू है हम। नगर पालिका में सफाई विभाग के अधिकारी हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है हमारी। धमकाने की कोशिश मत कीजिएगा ससुर जी। बाबू कैसी बात कर रहे हैं आप? ससुर हैं आपके। अरे तो इनको भी समझाइए ना। जैसी भाषा में बात करेंगे वैसी भाषा में तो जवाब देंगे हम। अपनी नौकरी और पहचान के बूते पर बहुत अकड़ दिखा रहा है। अब एक बेटी का बाप दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है, क्या करेगा वो। क्या हुआ शोभा, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? मजबूरी थी, वरना कभी नहीं बुलाती। मुझे 5,000 रुपए चाहिए। नहीं शोभा, इस वक्त 5,000 कैश नहीं है मेरे पास। एक काम करो तुम, चलो मैं बैंक से निकाल के दे देता हूं। नहीं 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 बुद्धू बाबू, साथ ले जाइए बैंक। और 5,000 क्या, अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा दीजिए इन पे। भाई साहब आप देखिए ये हमारा घरेलू मामला है, प्लीज आप बीच में ना पड़े तो बेहतर होगा। और मुझे वैसे भी आप जैसी औरतों से बात करने का कोई शौक नहीं है। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम और आप हमारी दोस्त की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। दोस्त? बाबू सब समझ में आता है, रानी ने बताया है मुझे। कॉलेज में आप इनसे प्यार करते थे, है ना? भाई साहब, कॉलेज की बात कॉलेज में ही खत्म हो गई है। अब मैं शादीशुदा हूँ। वाह, तब तो और भी बुरी बात है बहन जी। मतलब खुलेआम आप अपने पति को धोखा दे रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? साले साहब देखिए, जिस बात की आपको जानकारी नहीं है ना, उस बात के बारे में राय मत दीजिए आप। इनके पति बीमार है इसलिए आप दोनों उसका फायदा उठा रहे हैं ना, और साथ में रंगरलियां मना रहे हैं। नहीं समझेंगे आप। क्या? देखिए बुद्धू बाबू आप नहीं, आपकी समझ में नहीं आएगा। चलो शोभा, चलो तुम। बुद्धू बाबू देखिए आप ये गलत कर रहे हैं। देखा शिवाय तुमने? देखा मैंने भगवान दास। मतलब बेशर्मी की भी ना इंतहा होती है। सुना तुमने क्या कह रहे थे? हाँ मैंने सुना भगवान दास, वो शोभा को दोस्त बोल रहे थे। क्या दोस्त बोल रहे थे? सब समझ में आता है क्या दोस्ती है ये। पहले रानी ने देखा था, फिर बेबी ने देखा, आज मैंने खुद देखा। और देखा क्या, मैंने सुना भी। क्या नाटक चल रहा है ये सब। लेकिन भगवान दास, कई बार देखा हुआ सत्य नहीं होता। तो मतलब तुम जाओ पता करो, क्या पता मामला कुछ और हो। सब पता है शिवाय, देख के ही समझ में आता है कि क्या रंगरलियां चल रही हैं, क्या गुल खिला रहे हैं ये दोनों। अरे रानी के साथ बाजार जाना था, उसे छोड़ करके शोभा के साथ बाजार चल दिए। ऊपर से रानी को उल्टा सीधा सुनाया, पापा जी से झगड़ा किया, अभी अभी मुझे सुना कर गए। हाँ भगवान दास, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम गुस्सा हो इसीलिए सारी चीजें तुम्हें गलत लग रही हो। ऐसा नहीं है शिवाय, बहन का मामला है। तुम नहीं समझोगे रिलेशन क्या होता है ये मनुष्यों का। लेकिन मैं अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता शिवाय। बुद्धू बाबू को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। भगवान दास, कई बार जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
तो ये मामला है। वैसे चाचा जी, 2-4 बार ऑफिस के बाहर मैंने भी किसी महिला के साथ देखा तो था, और मुझे लगा कि वो कोई रिश्तेदार होगी। रिश्तेदारी है ना, बेशर्मी की। चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप पापा जी के दोस्त हैं, उस लिहाज से रानी मेरी बहन हुई। मैं समझाऊंगा बुद्धू को। नहीं बेटा, समझाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसे अपने पद का बहुत घमंड है, कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। पर चाचा जी, बेटा तुम उसके बॉस हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है चाचा जी, मैं उसका ट्रांसफर करवा देता हूँ। ट्रांसफर? ठीक है, लेकिन बेटा उसका ट्रांसफर ऐसी जगह पर करवाना जहां पर जाके वो अपने पद का घमंड न दिखा सके। जैसा आप चाहें। चलता हूं। खुश हो बेटा। बहुत अपने पद का घमंड है न बुद्धू बाबू। तुमने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाया, अब तुम देखना कि एक बेटी का बाप तुम्हें कौन से आंसुओं से रुलाता है। ऐरा गैरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता हूँ। तुम्हारा ऐसे शहर में ट्रांसफर कराऊंगा जहाँ इतनी गंदगी होगी कि सफाई करवाते करवाते जिंदगी से साफ हो जाओगे। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। देखिए, मुझे स्टोर कीपर मत बनाइए ना। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? आई एम द बॉस, और मैंने तुम्हें स्टोर कीपर बना दिया है। अरे सर, क्या कर रहे हैं? स्टोर रूम में तो लाइट तक नहीं है। तो लाइट का करना क्या है? टॉर्च है ना, इतनी रोशनी काफी है। सर आप ये बताइए, मेरा डिमोशन किया क्यों जा रहा है? क्योंकि तुम जिंदगी से डिमोट हो गए हो, गिर गए हो। एक सफाई अधिकारी होते हुए भी तुम अपने अंदर की गंदगी साफ नहीं कर पाए। ऐरा गैरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम, और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा आप हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं सर? रानी मेरी बहन जैसी है, और तुमने उसका दिल दुखाया है। चौबे अंकल मेरे पिताजी के समान हैं, और तुमने उनसे बदतमीजी की है, और ये उसी की सजा है। समझ गया, उन लोगों ने आपके कान भरे हैं। मेरा कान कोई बाल्टी है जो कोई भर देगा? और सुन लो, अब जब तक तुम नहीं सुधरे तब तक तुम स्टोर कीपर ही रहोगे। अरे सर, ऐसा मत कीजिए। चलो चलो काम करो अपना, चलो। बाबू, बुद्धू बाबू, भगवान दास चौबे की बहन का दिल दुखाया है, भुगतना तो पड़ेगा ही। अब निकलेगी तुम्हारी सब हेकड़ी। एरा गेरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम। तू बाबू, अरे ओ, अरे यार शिवाय, क्या करते हो यार तुम? मतलब डरा ही दिया था, मुझे लगा कि बुद्धू बाबू ने मेरी सारी बात सुन ली। क्या बात है भगवान दास, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ हाँ, क्योंकि अब बुद्धू बाबू की अकल ठिकाने आएगी। पापा जी ने सारा इंतजाम कर दिया है। अच्छा सुनो, पापा जी ने ना उन्हें सफाई अधिकारी से सीधा स्टोर कीपर बनवा दिया है। अब देखना, दिन भर बॉस की डांट खाते रहेंगे। भगवान दास, सजा देने से मनुष्य और ढीठ हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें इलाज की जरूरत है यार। इलाज की जरूरत तुम्हें? हाँ, क्या 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 जरूरत है? चलो अपना काम करो। इलाज की जरूरत है, देखते नहीं है किससे बात कर रहा हूँ। वैसे भगवान दास, यानी कि अब आत्माराम बेटा और तुम मिलकर सब कुछ तय करोगे? नहीं नहीं, बात ऐसी है भगवान दास कि आत्माराम बेटा जो कर रहे हैं वैसा ही पुत्री के प्रेम में क्रोधित होकर महाराजा दक्ष ने किया था। क्या किया था? सदियों पुरानी बात है भगवान दास। जैसे मैं उनका दामाद हूं,
वैसे ही चंद्र देवता उनके दामाद हैं। चंदा मामा अपने चंद्रमा? हाँ भगवान दास, राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कराया था और उन 27 पत्नियों में रोहिणी से वो अधिक प्रेम करते थे। बाकी की पत्नियों को ये बात बुरी लगी, तो बाकी की पत्नियां चंद्रमा की शिकायत लेकर राजा दक्ष के पास पहुंची। महारानी, हमें चंद्रदेव से यह अपेक्षा नहीं थी। हमें तो ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन में हमारा कोई महत्व ही नहीं है। उन्हें तो रोहिणी के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं है। हमारी बेटियां दुखी रहें, ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे। महाराज, क्रोध में ये मत भूलिएगा कि चंद्रदेव हमारी जमाता है। महारानी, हमने कन्यादान किया है और इसलिए नहीं किया कि हम अपने पुत्रियों की आंखों में आंसू देखें। क्रोध में रिश्ते नाते खराब होते हैं महाराज। हम क्रोधित नहीं हो रहे हैं महारानी, क्रोधित नहीं हो रहे हैं। हम तो दुखी हैं क्योंकि हम अपनी पुत्रियों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। चंद्रदेव ज्ञानी है, आप उनके पास जाके वार्तालाप कीजिए। हमारी पुत्रियों का दुख और समस्या उन्हें बताइए, वे अवश्य समझेंगे। नहीं महारानी, नहीं। चंद्रदेव रोहिणी के स्नेह में इतने आसक्त हैं कि हमारे किसी भी वार्तालाप का उन पर कोई असर नहीं होगा। आप प्रयास तो कीजिए। हाँ महारानी, यही उचित रहेगा। महाराज, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। हाँ, हम कल ही चंद्रदेव से भेंट करेंगे। प्रणाम प्रजापति दक्ष, स्वागत है आपका। आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों किया? हमें संदेश भिजवा देते। कार्य ही कुछ आवश्यक था चंद्रदेव। आदेश कीजिए। पुत्री, आदेश दे। क्या हम चंद्रदेव से एकांत में वार्ता कर सकते हैं? अवश्य। आप काफी गंभीर प्रतीत हो रहे हैं। चंद्रदेव, हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। अर्थात? रोहिणी आपको अति प्रिय है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप हमारी पुत्रियों को महत्व ही ना दें। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी पुत्रियां असत्य कह रही हैं, उनके आंसू मिथ्या है, उनका प्रलाप दिखावा है। प्रजापति दक्ष, ये सत्य है कि रोहिणी हमें अत्यंत प्रिय है। जैसा सौंदर्य एवं रूप हमारा है, वैसा ही उनका भी है। उनके साथ होने से हमारी शोभा बढ़ती है। चंद्रदेव, आप अपनी सौंदर्य की आभा के अभिमान में हमारी पुत्रियों का अपमान कर रहे हैं। नहीं प्रजापति दक्ष, हमें अपने रूप पर अभिमान नहीं, गर्व है। समस्त संसार एवं तीनों लोग हमारे सौंदर्य का गुणगान करते हैं। आप अपने जिस रूप के कारण हमारी पुत्रियों को तुच्छ समझ रहे हैं, आपका ये रूप, ये सौंदर्य क्षय हो जाएगा। प्रजापति, हम आपको श्राप देते हैं कि आपकी चमक, आपका ये रूप इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। प्रजापति, हमारा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रजापति, क्षमा प्रजापति। अब तुम आजीवन इसी अवस्था में रहोगे। नहीं, ये संसार अब तुम्हारी आभा कभी नहीं देख पाएगा। नहीं प्रजापति, क्षमा कीजिए हमें। प्रजापति, अरे यार शिवाय, तुम भी ना कमाल करते हो यार। तुम भी यार बात आधी छोड़ के कुल्फी खा रहे हो। अब आधी कुल्फी छोड़कर बात नहीं करूंगा भगवान दास। भगवान, चलो चलो खाओ खाओ, खत्म करो जल्दी। खा रहे हैं, 2 मिनट और। अब बोलो, क्या पूछना चाहते हो भगवान दास? हाँ तो बताओ ना, फिर आगे क्या हुआ? फिर कुल्फी खत्म हो गई, मुझे बहुत मजा आया भगवान दास। प्रभु, मैं कुल्फी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया या क्या हुआ, क्या ये बताओ। दिया भगवान दास, क्योंकि वो क्रोध में थे। फिर क्या हुआ?
फिर क्या हुआ? फिर संसार से चांदनी समाप्त हो गई? वो तो मुझे पता ही है शिवाय कि वो चंद्रमा का चेहरा काला हो गया, चांदनी खत्म हो गई, अंधकार हो गया, वो सब पता है मुझे। जब तुम्हें सब पता है भगवान दास तो पूछ क्यों रहे हो? भैया एक कुल्फी और दे दो। अरे मैं आपसे, अरे कहाँ तुम्हारी बात सुनेंगे यार, नाराज क्यों हो रहे हो? बात तो समझो। मतलब फिर क्या हुआ? जैसे अभी चंद्रमा है, कितना खूबसूरत लगता है, कितना सुंदर है, अभी चांदनी भी है, तो हुआ क्या? मतलब ये श्राप कैसे खत्म हुआ वो जानना है मुझे। भगवान दास, हुआ ये कि चंद्रदेव कुरूप होते ही बहुत दुखी हो गए। अच्छा। और राजा दक्ष अपने श्राप को वापस लेने को तैयार नहीं थे, तो चंद्रदेव दुखी होकर मदद मांगने ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव, नेत्र खोलिए ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, देखिए प्रजापति दक्ष ने हमारी क्या अवस्था कर दी है, सहायता कीजिए हमारी। अपराध तो आपने ही किया है चंद्रदेव, आपने विवाह किया है, अपनी पत्नियों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। हम मानते हैं ब्रह्मदेव, हमसे अनजाने में यह अपराध हुआ है, हम क्षमा याचना करते हैं। हमने प्रजापति दक्ष के समक्ष भी क्षमा याचना की थी, परंतु वो इतने क्रोधित थे कि उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी प्रभु। चंद्रदेव, दक्ष जब क्रोधित होते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। ब्रह्मदेव, अब हम इस कुरूप अवस्था में नहीं रह सकते। हम जानते हैं, और इस सृष्टि के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि आप इस संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। तो कृपया आप हमें श्राप मुक्त कीजिए प्रभु। नहीं, ये हमारे वश में नहीं। ऐसा ना कहें, हमें हमारा वास्तविक स्वरूप पुनः प्रदान करें प्रभु। दक्ष के श्राप से आपको महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं, इसीलिए आप महादेव को प्रसन्न कीजिए, जाइए उनका तप कीजिए। अति उचित प्रभु, हम महादेव की तपस्या करके उनको प्रसन्न करेंगे। धन्यवाद। यार तुमने फिर बात अधूरी छोड़ दी। अरे यार तुम फिर शुरू हो गए। ओ भाई आप अपना काम कीजिए ना। अरे हाँ आओ ना इधर यार, ये लोग ना बात अधूरी छोड़ दी तुमने। बताओ तो। अब नहीं छोड़ू। तो बताओ बात क्या है? मैं चाट की बात कर रहा था। भाई मैं बात की बात कर रहा हूँ। हाँ, और मैं चाट की बात कर रहा हूँ। खा लो प्रभु, पहले चाट खा लो फिर बता देना बात क्या है। तुम खाओगे? नहीं आप ही खाइए, आप ही खाइए, मुझे बातों की भूख लगी है। चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो भगवान? थैंक यू। तो ये बताओ कि तुमने चंद्रदेव को श्राप मुक्त किया? पूरी तरह से नहीं। मतलब ये भगवान दास, चंद्रदेव ने जो गलती की थी वो क्षमा के योग्य नहीं थी। यदि मैं उनके श्राप के प्रभाव को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता तो वो उनकी पत्नियों के साथ अन्याय होता। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब बात गलत थी तो ये थोड़ा बहुत भी ठीक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भगवान दास, इस सृष्टि के लिए। भगवान दास, यदि चंद्रमा की शीतलता समाप्त हो जाती तो सूरज के तेज से संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती। और उन्होंने दिन रात घोर तप किया था भगवान दास, जिससे प्रसन्न होकर मुझे उनके समक्ष जाना पड़ा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव, अपनी आंखें खोलिए, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। धन्यवाद महादेव, धन्य भाग है मेरे जो आपने मुझे दर्शन दिए। इतना घोर तप किस लिए चंद्रदेव? आप मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? महादेव, मुझे किसी भी तरह प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति दिला दीजिए। चंद्रदेव, आपने अपनी पत्नियों की उपेक्षा करके जो अपराध किया है वो क्षमा के योग्य नहीं। ऐसा ना कहे महादेव, हमसे अपराध हुआ है, क्षमा याचना करते हैं आपसे। उस अपराध की ग्लानि भी है हमें। मैं प्रसन्न हूं कि आपको अपने अपराध का ज्ञान और आप प्रायश्चित भी कर रहे हैं, किंतु मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता। अर्थात
अर्थात जब तक ये सृष्टि रहेगी आपको उस श्राप को भोगना होगा, किंतु मैं उस श्राप के प्रभाव को कम अवश्य कर सकता हूं। ये कैसे संभव है प्रभु? संभव है। माह के 2 पक्षों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आपका रूप और कांति 15-15 दिनों के लिए बढ़ती और घटती रहेंगी, जिससे सृष्टि में जो आपकी आवश्यकता है वो भी पूर्ण होगी और आपका सम्मान भी बना रहेगा। धन्यवाद महादेव। आपसे एक विनती है, यहाँ जिस स्थान पर मैंने तपस्या की है आप उस स्थान पर वास कीजिए प्रभु। तथास्तु। मेरा वास सदा सदा के लिए यहाँ रहेगा। आपको सोम भी कहा जाता है। मैं सोमेश्वर नाम से जाना चाहूंगा और भविष्य में यह स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। शिवाय, ये देखो, कमाल हो यार तुम। अरे यार, तुम गरम गरम कुल्फी के बाद ठंडी ठंडी चाय कैसे पी सकते हो? क्या? हाँ, मतलब ठंडी ठंडी कुल्फी के बाद गरम गरम चाय कैसे पी सकते हो यार? कोई पीता है क्या? मैं पीता हूँ भगवान दास। तो भाई तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी? ओह सॉरी, मैं भूल ही गया था तुम भगवान हो। वैसे शिवाय, मैं ये जानना चाहता था कि ये चंद्रमा ने सोमनाथ मंदिर में तपस्या की थी ना? हाँ भगवान दास, और सोमनाथ का सोमेश्वर वो मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाँ, नहीं सही कह रहे हो। एक बात बताओ, ये राजा दक्ष को अपने दामादों से बहुत खुन्नस थी क्या? क्यों? नहीं मतलब देखो ना, तुमसे भी नाराज थे, चंद्रमा को श्राप दे दिया, ये गलत है ना? गलत तो है भगवान दास। अब देखो ना, वही गलती आत्माराम बेटे दोहरा रहे। कैसे कैसे? क्यों? आत्माराम बेटा ने क्रोध में आकर बुद्धू बाबू का कितना नुकसान किया, उनका कितना अपमान किया। मतलब सफाई अधिकारी से सीधा स्टोर कीपर भगवान दास। ये मैं नहीं मानता हूँ शिवाय, क्योंकि बुद्धू बाबू की गलती है। वो तुमने देखा ही ना किस तरह अकड़ के गए थे, तुम्हारे सामने की तो बात है ये। भगवान दास, मुझे ऐसा लगता है जो इंसान गलत होता है वो इतना अकड़ नहीं सकता भगवान दास। मतलब ऐसा मुझे लगता है। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? हाँ, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज तक तो बुद्धू बाबू ने ऐसा कभी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि बुद्धू बाबू और शोभा बेटी के बीच में प्रेम संबंध है या नहीं? तुम बताओ, है या नहीं? ये मैंने तुमसे पूछा है भगवान दास। हाँ, नहीं देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान अगर शादी के बाद किसी प्रेम बंधन में फंसता है तो इस तरह खुलेआम तो नहीं करता है, छुपाता तो है। लेकिन बुद्धू बाबू तो यहाँ खुलेआम, मतलब सबके सामने हाथ पकड़ रहे थे, गली में मिल रहे थे। तो इसका मतलब बुद्धू बाबू निर्दोष है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निर्दोष हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, रानी ने मुझसे खुद कहा है कि बुद्धू बाबू शोभा से कॉलेज में प्यार करते थे। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि बुद्धू बाबू दोषी है। अरे यार नहीं, थोड़ा सोचने का वक्त तो दो, समझने का वक्त तो दो, दिमाग तो लगाने दो यार। दिमाग नहीं भगवान दास, तो दिल, अंतरात्मा। अरे यार, ये अंतरात्मा ही तो मरवा देती है मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा भगवान दास। नहीं 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 यार, ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे ये लगता है ना कि मैं पहले बुद्धू बाबू के पास जाऊंगा, उनसे सारी जानकारी लूंगा, अच्छे से बात को समझूंगा, क्या सही है गलत है, फिर मेरी अंतरात्मा फैसला करेगी कि बुद्धू बाबू निर्दोष हैं या दोषी। हंस क्यों रहे हो? भगवान दास, अब फैसला तुम्हारे हाथों में नहीं है, अब वो आत्माराम बेटा के हाथों में। अब जो फैसला लेंगे आत्माराम बेटा लेंगे। हाँ, तो बुद्धू बाबू अगर सही निकले तो पापा जी को समझाने का आइडिया है मेरे पास। अच्छा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। अरे अरे शुक्ला बेटा, क्या हुआ? चाचा जी। क्या हुआ शुक्ला जी, ऐसे रो क्यों रहे हैं आप? मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। 3-3.5 लाख रुपए है मेरे पास। 1 लाख रुपए की और जरूरत थी चाचा जी। नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है।
अरे हम है ना हम। बगू बेटा जरा हमारी चेकबुक निकाल के लो। हाँ। अरे खड़ा खड़ा हूं क्या देख रहा है? चेकबुक निकाल के ला। नहीं पापा जी, लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, ऐसे ही किसी को उठाकर नहीं दे सकते। क्या कह रहे हैं आप? वैसे भी शुक्ला जी के पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, और अभी दे दीजिए ना पैसे, बाद में लौटा देंगे। कहां से लौटाएंगे बाद में? ये सारी जमा पूंजी तो अभी ऑपरेशन में खर्च करने वाले हैं, फिर कहां बचेगा पैसा इनके पास देने के लिए? अग्गू, मैंने तुमसे कोई राय मांगी है? नहीं मांगी ना, तो जितना कहा है उतने जाके करो। मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है और मैं उसकी मदद कर रहा हूं, बात खत्म। नहीं, ये गलत बात है पापा जी। क्या गलत है? अरे अपने दोस्त की मदद करने में किस बात की गलती? पापा जी, अगर आपके लिए अपने दोस्त की मदद करना सही है, तो बुद्धू बाबू ने जो अपने दोस्त की मदद की वो गलत क्यों है? हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता भैया, यहाँ बात शुक्ला जी की हो रही है, किसी एक बात में दूसरी बात नहीं घुसाई जाती। रानी, बात एक ही है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। वही तो, आप बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी की समझ में नहीं आ रही। मैं समझाता हूं। बुद्धू बाबू, शोभा जी, बुद्धू बाबू, तुम इस लड़की के साथ इस घर में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? देखो बुद्धू बाबू, मैं किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए इससे कह दो कि ये अपने आप यहां से चली जाए। पापा जी, आप नहीं कर सकते ना, लेकिन मैं तो महिला हूँ, मैं तो कर सकती हूँ ना। मैं अभी इसे घर से धक्के मार के निकाल दूँ। गुस्से में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोच लो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। शोभा जी एक अच्छी महिला हैं। वही तो, लेकिन आप कैसे पुरुष हैं? अरे अपनी बहन की सौतन की तरफदारी कर रहे हैं। मैं किसी की सौतन नहीं हूँ बहन। अच्छा, तुमने बोल दिया और हमने सुन लिया। खन्ना साहब को देखो, वो किसी की भी कही हुई नहीं सुनते कभी। बॉबी, यही तो गलती हमने भी की। अरे बुद्धू बाबू हमसे बार बार कहना चाहते थे, लेकिन हमने किसी ने नहीं सुनी। सच तो यह है कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हैं और कुछ नहीं। हाँ। कि बगू क्या बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया था पापा जी, लेकिन सच्चाई जानने के बाद मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम ऐसा कैसे सोच सकते थे बुद्धू बाबू के बारे में। अरे इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई खोट नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये सब जानने के बाद ही मैंने इन्हें यहां बुलाया है। चाचा जी, विश्वास कीजिए, बुद्धेश्वर बहुत शरीफ इंसान है। मैंने भी पहले पूरी बात सुनी, समझी, उसके बाद इस ड्रामे के लिए तैयार हुआ हूं। क्या? हाँ बहन, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक है। जैसे मेरे पिताजी की बीमारी की खबर सुन के चाचा जी परेशान हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही बुद्धेश्वर बाबू शोभा जी के पति की बीमारी की खबर सुन के परेशान हो गए, बस। और जैसे आप उनकी मदद करना चाहते थे, वैसे ही बुद्धू बाबू शोभा जी की मदद करने के लिए तैयार हुए। देखिए, हम जानते हैं हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन जब तक हम अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। देखिए, आप लोग हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम सही थे क्योंकि हम शोभा जी की मदद करना चाहते थे, लेकिन हम गलत थे क्योंकि हमने रानी को इसकी वजह से इग्नोर किया। हम सही थे क्योंकि हम एक इंसान की जान बचाना चाहते थे, लेकिन हम गलत थे कि अपनी ये बात हम आप लोगों तक ठीक तरह से पहुंचा नहीं पाए। हम सही थे क्योंकि हम शोभा के सम्मान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हम गलत थे
क्योंकि इस वजह से हमने आप सबका अपमान किया। माफ कर दीजिए हमें। मैंने तो सिर्फ बुद्धेश्वर जी की मदद अपने पति की जान बचाने के लिए ली थी। मेरी कोई गलत नियत नहीं थी। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। और हम रानी से बहुत प्यार करते हैं। अरे रानी जैसी पत्नी तो नसीब से मिलती है, जो पति का पूरा सम्मान करती है, उस पर भरोसा करती है। अगर हमारा बस चले ना साले साहब, तो 7 नहीं बल्कि 70 जन्मों तक हम भगवान से रानी को मांग लेंगे। तथास्तु। भगवान ने सुन ली आपकी। मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने आपकी सुन ली। नहीं साले साहब, जब तक रानी और ससुर जी हमें माफ नहीं कर देते, तब तक हम नहीं मानेंगे कि भगवान ने हमारी सुन ली। पापा जी, इन्हें माफ कर दीजिए ना। हमने तो इन्हें माफ कर दिया। बुद्धू बेटा, दरअसल तो माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। नहीं। मैंने गुस्से में आके तुम्हें पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, और यहां तक कि शुक्ला जी से कह के तुम्हें सफाई अधिकारी से स्टोर कीपर बनवा दिया। क्या ससुर जी? नहीं मतलब ससुर जी, ये आपने किया? वही तो, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। शुक्ला जी आपको फिर से सफाई अधिकारी बना देंगे, क्यों? हाँ हाँ बना दूंगा, पर 1-2 महीने बाद। क्यों क्यों? नहीं सर, मतलब क्यों? अरे वो चाचा जी के कहने पर मैंने वो स्टोर कीपर का ट्रांसफर करवा दिया ना, तो अब नया स्टोर कीपर आने में 1-2 महीना तो लग ही जाएगा। अरे मतलब तब तक हम स्टोर कीपर ही बने रहेंगे? अरे नहीं बुद्धेश्वर बाबू, आप महीने के 15 दिन आप स्टोर कीपर का काम संभाल लीजिए, और बाकी के 15 दिन आप सफाई अधिकारी। अरे ये क्या मतलब 15 दिन? ये 15 दिन वो फंसा दिया हमें। सस्ते में छूट गए बुद्धू बाबू। मतलब सजा मिली भी तो 1 और 2 महीने की। चंद्रदेव तो सदियों से भुगत रहे हैं। सही कह रहे हो यार। अब क्या हवा में हा कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगा कि तुमने शायद कहा कि तुम सबके लिए चाय बनाओगी। अरे हाँ, आप लोग सब बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे भाभी, इनके लिए कॉफी बनाना। इन्हें रात को कॉफी बहुत पसंद है। क्यों जी? हाँ। वही तो, अब 70 जन्मों तक सिर्फ कॉफी ही मिलेगी। और शुक्ला, हम लोग लिविंग रूम में बैठते हैं। आइए बैठिए। शाबाश भगवान दास, आखिर तुमने कर दिया। मैंने क्या किया? तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। अरे मैंने कहा शिवाय, ये रास्ता तो तुमने दिखाया मुझे। नहीं भगवान दास, तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, इसीलिए सब ठीक हो गया। वो है। अरे भग्गू बेटा, क्या वहां अकेले में बड़बड़ा रहे हो? यहाँ पर आओ। पापा जी की आवाज सुनाई दे रही है, जाना पड़ेगा। आप सबके जीवन में भी कई मुसीबतें आएंगी, और आपको उन मुसीबतों का हल खोजना है। तो एक ही चीज है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज।